नमस्कार मित्रों। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ये सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। ये 1.2 है। इसके पहले मैंने 1.1 में एक क्वेश्चन है जिसमें मेनली जो है आपको एचसीएफ यूक्लिड विभाजक प्रमेय से निकालना है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कोई संख्या दिया है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, चलिए देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन है मैंने सेलेक्ट किया है। इसको आपको करना क्या है, ये आपको एग्जाम में 1 नंबर को देखने को मिल जाते हैं। तो नॉर्मली जो है ये आपको 140 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। ये 70 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 35 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे 7 हो जाएगा, और 7 से कटाएंगे। जिसको आपको लिखना है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना है। आप लोग गलती करते हैं कि आप लोग इधर उधर लिख लेते हैं, तो आप लोग ठीक से लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। सामने उसको कटाना है, सामने कटा करके सामने ही लिखना है। यहाँ पे दो बार आया है तो इसको मैंने पावर 2 लिख दिया है। 5 एक बार है, 7 एक बार है। इसी तरह से ये पहला का हो गया। दूसरा का 156 का आप देख लीजिए। 156 का 2 से कटाएंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 9 18, और 3 से कटाएंगे 3 3 9, और 13 से कटाएंगे 1 बार। ये हो जाएगा 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऐसे निकालिए। किसी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। फिर मैं अगली वीडियो में अगला 2 है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है और इसको जो है जांच करना है कि ये एचसीएफ सही है या गलत। मैं जांच करने को सिखाऊंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे 26 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कटा देंगे 13 हो जाएगा, 13 से कटाएंगे 1, यानी 2 गुणे 13 होगा। इसी तरह से 91 का, तो 91 का यहाँ पे 13 से कटाएंगे, 7 से कटा देंगे, 7 13 से 91 होता है, 13 से कटा देंगे तो 7 गुणे 13 हो जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो एचसीएफ इसका 13 हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपके बुक में इसका एलसीएम भी बोला गया है, तो एलसीएम भी देख लीजिए। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए पहले कॉमन वालों को लिख लेते हैं। 13 13 दोनों में है। चलिए मैं शुरू में ही लिख लेता हूँ। बचा इसमें 2 है और यहाँ पे 7 है। मैंने एलसीएम में क्या करते हैं कि पहले कॉमन वालों को लिख लेते हैं, उसके बाद जो बाद में जितने भी नंबर बच जाते हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, इसको गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26, 7 7 छक 42, और 7 छक 42, तो हासिल 4 7 14 4 18। तो ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। ये कैंसर ये हो गया। अब सवाल है कि इसको जांच कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब जो है जांच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम में जांच करने पर ये सब लिखते हैं। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। ये जांच करने का तरीका है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। 2 संख्याएं आपका है 26 और यहाँ पे है 91। एलसीएम इसका एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। चलिए मैं इसको जो है गुणा करता हूँ। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 13 दूनी 26, हासिल कितना होगा 2 होगा। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 104 आ 2 106 हो जाएगा। हासिल 106 हासिल 10 होगा। 13 का 13 और 10 23 हो जाएगा। इसको जितना गुणा किए ना उसको भी गुणा करेंगे, जितना ही आएगा 1366, सॉरी 2366 ही आएगा। अगर जो है आप जो है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, तो अगर आंसर इसका और आता है, इसका आंसर कुछ और आता है, तो इसका मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ ही आपका गलत है, ठीक है। तो एक बार जांच कर लीजिएगा। तो जांच करने का ये तरीका है, अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना,
अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी आपसे एलसीएम और एचसीएफ जो क्वेश्चन करेगा कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए और उसको जांच करिए, तो मुझे लगता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे बहुत आसानी से ये बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, इसको बनाएंगे। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए